हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग 4.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके थे, क्लास 8 आर.डी. शर्मा बुक। ठीक है, तो क्यू एंड क्यू रूट चैप्टर है। तो अगर उससे पहले अभी तक आप लोगों ने 4.1 अगर एक्सरसाइज नहीं देखी है तो आप लोग उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद आप 4.2 देखिए। तो आज हम लोग 4.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 4.2 क्या है, हमको पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बन दिया गया हमको, फाइंड द क्यू। फाइंड द क्यू मतलब हमको इनका क्यू निकालना है। ठीक है, तो क्यू क्या होते हैं, देखिए अभी हम आप लोगों को डिस्कस कर चुके। जैसे हमें ए का अगर क्यू निकालना है तो हम ए की पावर कितनी कर देते हैं, 3। ए की पावर 3। ए की पावर 3 का मतलब होता है ए इंटू ए। कितने टाइम लिखेंगे, 3 टाइम लिखेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यू। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, माइनस का 11। अब देखिए माइनस का 11 है तो माइनस के 11 का हम लोग क्या निकालेंगे, क्यू रूट्स। ठीक है, क्यू रूट निकालें तो इसको हम जब करेंगे -11 इंटू -11 इंटू -11। ठीक है, तो इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो हो जाएगा मेरे पास 121। पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस कहता हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इंटू फिर करेंगे माइनस का 11 तो आएगा 1331। लेकिन ये माइनस साइन रहेगा तो ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव साइन होगा। ठीक, तो माइनस का ये चीज़ निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम 12 का देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोगों ने पहला क्वेश्चन 11। ठीक, तो हमने क्यू निकालना हमको किसको, 11 का। तो -11 का जब क्यू निकालेंगे तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा, 1331। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है माइनस का 12 दिया गया हमको, माइनस का 12। तो माइनस के 12 का जब हमको निकालना है क्यू तो -12 की पावर कितनी करेंगे, 3, और उसको हम 3 टाइम जब इंटू करके लिए -12 इंटू -12 इंटू -12 3 टाइम, तो जब इंटू करेंगे तो कितना निकल जाएगा, माइनस का 1728। ठीक है, ये 12 का क्यू होता है। माइनस का 21, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको जब हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको पावर 3 मतलब इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है हमको, -21 इंटू -21 तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो, 441 होगा। इंटू माइनस का 21 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, माइनस का 9261। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स आर क्यू ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। मतलब हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर आर क्यू ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, मतलब निगेटिव इंटीजर्स होते हैं क्यों। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये हमको 5 पार्ट दिए गए हैं, 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 64। कितना लेते हैं हम लोग, 64। तो 64 माइनस का है 64। ठीक है, तो इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो हम लोग फैक्टर इस तरीके से करते हैं, आप लोग देख लीजिए। माइनस है तो अभी हम लोग माइनस चिन्ह हटा देते हैं। कितना लिखते हैं हम, 64 लिख लेते हैं। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 बचा, इधर लेके 12 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो ये मेरा क्या बन गया, प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है, तो अब देखो प्राइम फैक्टर कितने हो गए, 2 और 2 4 और 6, तो कितना हो, देखो 2 2 2, ये प्राइम फैक्टर हो गया मेरा। ठीक है, तो जब प्राइम फैक्टर हो गया है तो हम इसको लिख देते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, मतलब हमको पेयर बनाने थे, ये देखो 2 पेयर बन गए हैं। ठीक है, तो अब 4 की पावर कितनी हो गई, 3 हो जाएगी। ठीक है, मतलब इन दोनों की पावर सेम होती है तो हम क्या लिखते हैं, पावर सेम होती तो उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3 हो गया। कितना हो गया, 4 की पावर 3 भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 4 की पावर 3 कितना होता है, 64
4 ही होता है, ये भी 64 ही है। तो 64 इज ए परफेक्ट क्यू ऑफ निगेटिव इंटीजर इज -4, ठीक है, क्योंकि उसमें निगेटिव साइन लगा था तो ये निगेटिव होगा, -4 होगा, ठीक है। परफेक्ट क्यू भी है, निगेटिव भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है -1056। तो इसके जब हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या देखो 2 × 2 3 टाइम, फिर 2 × 2 ये रहा, फिर ये रहा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, देखो हमको बनाने होते हैं पेयर, ठीक है। क्या बनाने होते हैं पेयर, तो ये तो पेयर एक बन गया पेयर, ठीक, एक पेयर बन गया। उसके बाद क्या है, देखो इसका पेयर नहीं बना अभी, इसमें एक 2 की कमी, 3 का पेयर नहीं बना, 11 का पेयर नहीं बना, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलें, इसको हम लोग बोल देंगे 1056 इज नॉट ए परफेक्ट क्यू, ये एक परफेक्ट क्यू नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये क्या होगा 1056 इज नॉट ए क्यू ऑफ ए निगेटिव इंटीजर, मतलब ये एक परफेक्ट क्यू नहीं है, ठीक है। परफेक्ट क्यू वो क्यू होता है जिसके पेयर कितने कितने बन जाए, 3 के पेयर बन जाएं तो वो परफेक्ट क्यू होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइनस का दिया गया हमको 2197। तो हम इसके जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखो प्राइम फैक्टर क्या मेरे पास आते हैं, तो इसको हम लिखते हैं 13 × 13 × 13, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर होता है इसका। माइनस का साइन है वो अभी हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो ये 13 की पावर कितना हो जाएगा 3, मतलब इसका पेयर बन गया है। तो हम क्या 2197 इज ए परफेक्ट क्यू ऑफ निगेटिव इंटीजर -13, ठीक है। तो -13 का ये निगेटिव इंटीजर है, तो ये परफेक्ट क्यू हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है -2744, ठीक। तो हम क्या इसके द प्राइम फैक्टर ऑफ 2700 कि हम इसको फैक्टर करेंगे तो क्या करें 2 × 2 × 2 7 × 7 × 7, तो ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया, ठीक है। तो हम इसको तोड़ के लिखते हैं, तो इसको हमने लिखा 2 की पावर 3 और 7 को हमने लिख दिया 7 की पावर 3, क्योंकि ये 3 टाइम था, ठीक है। तो अब इन दोनों का जब 7 और 2 का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 14 आ गया, और 14 की पावर हम लोगों ने कर दी 3। तो अब ये क्यू किसका हो गया 14 का क्यू हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं 2744 इज ए क्यू ऑफ ए निगेटिव इंटीजर -14, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन दिया गया हमको 42,875। तो इसके हमको जब फैक्टर करेंगे, हम फैक्टर कितने करें 42,875, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 × 5 × 5 3 टाइम और 7 × 7 × 7 3 टाइम। तो हमने 5 को लिख लिया 5 की पावर 3 और 7 को हमने लिख लिया 7 की पावर 3। तो 7 और 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 35, पावर सेम है तो पावर हम लोगों ने 3 चढ़ा दी, तो 35 की पावर 3 हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाए -42,875 इज ए क्यू ऑफ निगेटिव इंटीजर -35, -35 का ये क्यू होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। 3 क्या दिया गया हमको, 3 दिया सो दैट द फॉलोइंग इंटीजर्स आर क्यू ऑफ निगेटिव इंटीजर्स आल्सो फाइंड द इंटीजर्स हुज क्यू इज ए द गिवन इंटीजर, मतलब जो हमको इंटीजर दिए गए हैं उनको उनमें से हमको निगेटिव इंटीजर बताना कौन सा निगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो हमको दिया गया क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया हमको और एक सेकेंड, मतलब 2 पार्ट दिए गए हैं। तो हम लोग इनको एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, ये दिया गया, ठीक है। तो इसको जब हम लिखें तो इसके हम प्राइम फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर ऑफ 5832। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3 और 3 × 3 × 3। तो ये देखो 2 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 3 हो गया और 3 की पावर 3 हो गया। तो जब हम 2 × 3 × 3 करेंगे कितना होगा 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। तो 18 की पावर कितना हो गया, ये 18 की पावर हो जाएगा 3। 18 की पावर कितना हो गया 3 हो गया। तो हम बोल सकते हैं 18 की पावर 3 मतलब पेयर बन गए थे। तो हम बोलते हैं 5832 इज ए परफेक्ट क्यू, मतलब ये एक परफेक्ट क्यू है।
तो हम इसको बोलते माइनस, माइनस का साइन हमने यूज कर लिया अपना, ठीक है। -5832 इज ए क्यू ऑफ ए निगेटिव इंटीजर माइनस का 18, मतलब माइनस का 18 का जो क्यू होता है वो कितना होता है, माइनस का 5832, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकेंड पार्ट है मेरे पास। सेकेंड पार्ट क्या दिया गया, सेकेंड पार्ट हमको ये दिया गया, ठीक है। इसको अगर कोई लोग पढ़ना नहीं जानते तो वो ऐसे पढ़ लिया कर, देखो 1 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। तो 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ 74,04,000, ठीक है। तो हम इसके जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखो प्राइम फैक्टर इसका क्या होगा, 2 × 2 × 2, एक पेयर बन गया, ठीक है। फिर हम और अगर करना चाहें तो हमें क्या बने, देखो फिर ये दूसरा पेयर बन गया, 2 × 2 5 का पेयर बन गया, देखो 3 के पेयर बनाने होते हैं, 7 का पेयर बन गया। तो हमने लिख लिया 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 लिख लिया हमने, फिर 2 की पावर 3 लिया, 5 पावर 3 लिया, 7 पावर 3, सबके पेयर बन गए थे। तो अब 2 × 2 × 5 × 7, तो इसका करें 35, 35 2 जा 70, 72 जा 140, कितना होता है 140। तो दिस इज ए नंबर इज परफेक्ट क्यू, मतलब ये इसके पेयर बन गए तो ये परफेक्ट क्यू हो गया। तो हम बोल सकते हैं -2 करोड़ 74,04,000 इज ए क्यू ऑफ ए निगेटिव इंटीजर माइनस का 40, ठीक है, माइनस का 40 का ये क्यू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको पार्ट दिए गए हैं, 10 पार्ट है मेरे पास, ठीक है। तो हमको फाइंड द क्यू फाइंड करने हैं, जैसे 7/9 है, ये हमको क्वेश्चन इतने दे रखे हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे हमें अगर मान लीजिए किसका निकालना है, हमको 7/9 का निकालना है क्यू, तो हम लिखेंगे 7/9 की पावर कितनी हो गई 3, तो इसको हम 3 टाइम लिखेंगे, 7/9 इंटू 7/9 इंटू 7/9। तो इक्वल को देखो 7 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 3 आएगा, और फिर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 2 9। तो पहले वाले का आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अपने बारी बारी से देखते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये दिया है 7/9, तो 7/9 हमने बताया, अभी हम इसका क्या करेंगे, क्यू करेंगे। तो जब हमने इसका क्यू किया तो 7 का 3 टाइम, तो हमने अभी बताया था ये आएगा आंसर, अभी हम लोगों ने करके देख लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -8/11 दिया गया हमको, -8/11, तो माइनस द क्यू ऑफ -8/11, तो हमने इसकी पावर कितनी कर दी 3, तो हम इसको लिख सकते हैं -8 इंटू -8 इंटू -8 अपॉन 11। तो इनका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आएगा 512, और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1330 ठीक है। तो ये इसका क्यू हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट इसका कितना 12/7, ये लिखा 12/7। तो 12/7 का हम लोग क्यू निकालते हैं, तो हम 12 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 12 का हमको पता होता है, ये होता है 1728, और 7 का कितना होता है 343, ठीक है। तो हम लोगों ने डायरेक्ट कर लिया इसका, ठीक है। आप लोग कर करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमको दिया गया है -13/8, तो हम इसको 13 इसकी हमने पावर कितनी दिला 3 की पावर कर दिया, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे -13 इंटू -13 इंटू -13 अपॉन में कितना होगा 8 8 8। तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना 2197, और 8 का करेंगे तो 512 आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है कि 22/5, तो 22/5 का हमको क्यू करना है, तो हम लिखेंगे 22/5 22/5 22/5। तब 22 का करेंगे तो इसके में करें 22 का करेंगे तो होगा 8484, फिर इंटू 22 और करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक दिया गया है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए अपना, ठीक है। यहाँ पे ये 12 है, ठीक है, ये 1 दिया गया हमको 12, तो हमने 12 का भी निकाला था, तो ये आएगा, और 5 का आएगा 125, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है 3 की पावर दी गई हमको कितनी 1/4, 3 की पावर 1/4, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 को यहाँ लिख दो, 4 को यहाँ पे लिख दो, ठीक है। इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हमको क्या करना है, इसका क्यू फाइंड करना है हमको, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग करेक्ट करिए, इस तरीके से नहीं दिया क्वेश्चन, ये दिया गया हमको
आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से ये दिया गया, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ये दिया गया हमको 13/4 ये दिया गया हमको, वो गलत छप गया थोड़ा, ठीक है, मिस्टेक हो गई कंप्यूटर पे, इसलिए सही से नहीं लिख पाया। तो 13/4 है, तो 13/4 का हम क्यू निकालेंगे तो हम इसकी पावर कितनी करेंगे 3, और हमें पता है कि 3 का क्यू कितना होता है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 13/4 इंटू 13/4 इंटू 13/4। तो 13 का करेंगे तो कितना है 2197, और 4 का कितना होता है 64, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.3 है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में 0.3। अब 0.3 का हमको क्यों निकालना, तो हम लिखेंगे 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। तो 3 3 या 9 और 9 3 या 27 होगा। अब 1 पॉइंट यहाँ पे था, 1 पॉइंट यहाँ, तो 3 पॉइंट होगा, तो 3 डिजिट बाद पॉइंट हो, तो मतलब यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर हम लोग पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। ये मेरा पॉइंट रहा, ठीक। तो कितना आएगा देखो आंसर आएगा 0.027, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 दिया गया, तो 1.5 का हम क्यों निकालें, तो 1.5 की पावर 3, इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 3.375, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th कहते हैं 0.08। तो इसका हमको जब क्यू निकालना है तो पावर कितनी करेंगे हम 3, और इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.00512। इतना पॉइंट इसलिए कि 2 डिजिट बाद यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो कितना 6 डिजिट हो गया। तो 6 डिजिट बाद ही हमको पॉइंट लगाना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया 2.1। तो हमें इसका अगर क्यू निकालना है तो 2.1 का, तो हम 2.1 की पावर कितनी करेंगे 3, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.3 टाइम लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई जब करें तो कितना है 9.261, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं, क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।